मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। तो मैं आपके ध्यान में कुछ विषय लाना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ इस विषय में मदद करूंगा। आप और हम सब मिलके इस विषय को तैयार करके कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पर बहुत आसानी से हम पिटीशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएं तो दो आधार चाहिए हमें। एक आधार तो ये चाहिए कि क्या हमारे देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है किसी काम से, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, किसी समूह के मौलिक अधिकार का, वो समूह किसी भी आधार पर गठित हुआ हो, को हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हमें मिले हैं संविधान में, उनका कोई हनन और उल्लंघन हो रहा है सरकार के किसी काम से या सरकार के किसी कानून से, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोर्ट जो हमारे देश में है वो संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो संविधान का संरक्षक होने के नाते आपकी पिटीशन को स्वीकार करे और आपको न्याय दे जो आप चाहते हैं। दूसरा आधार ये है कि अगर संसद के बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, संसद के बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, व्यक्ति समूहों के द्वारा हो रहा है, किसी कंपनी के द्वारा हो रहा है, या निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा हो रहा है, तो भी आप कोर्ट के संज्ञान में ये बात ला सकते हैं और आपकी बात को पिटीशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इतनी सक्रियता दिखाई है कि 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ कोई वाक्य भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान लिया जाता है। माने कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आपने कोई गहरी बात सीधे सच्चे सरल शब्दों में 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम से छोड़ दिया है, तो कई बार वो पोस्ट कार्ड जो है पिटीशन के रूप में स्वीकार हुआ है और कोर्ट ने नोटिस दिए हैं और उस पर बड़े फैसले आए हैं। इसकी लिस्ट है, सैकड़ों फैसले की लिस्ट है, वो पढ़ के मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका। तो इतना आसान अगर हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से, कि 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर भी PIL हो सकता है, तो क्यों ना हम इस स्पेस का लाभ उठाएं जो हमें मिला हुआ है। तो क्या क्या विषय हो सकते हैं? एक विषय मेरे ध्यान में आता है जिस पर मैं पिछले 17-18 साल से काम कर रहा हूं। हमारे भारत देश में इस समय 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंपनियां अमेरिका की हैं, फिर बाद में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन की हैं, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देशों की हैं। माने यूरोप और अमेरिका की 70% से ज्यादा कंपनियां हैं, बाकी एशिया और अफ्रीका के देशों की हैं। इन कंपनियों के द्वारा भारत के हर नियम और कानून का उल्लंघन होता है, हर नियम और कानून का उल्लंघन होता है। हमारी संसद ने जितने तरह के कानून बनाए हैं देश की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, सबका उल्लंघन एक तरफ से ये कंपनियां करती हैं और उसके प्रमाण उपलब्ध हैं, बशर्ते कि हम सब कमर कस के तैयार हो जाएं उन प्रमाणों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए और उस पर कोई फैसले लेने के लिए। एक उदाहरण मैं आपको दूं। हिंदुस्तान में काम करने वाली जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, सभी एक कानून का उल्लंघन करती हैं। उनके साथ एक समझौता होता है सरकार का, जिसको आप सब जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो MOU में जो शर्तें होती हैं, एक भी शर्त को एक भी कंपनी नहीं मानती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, हमारे देश में अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला, दूसरे का नाम है कोका कोला। इनके साथ भारत सरकार का जब MOU साइन हुआ तो उसमें शर्त है कि ये दोनों कंपनियां जब $5 विदेशों से कमाकर भारत को लाकर देंगी, तब ये $1 भारत से ले जाने की अधिकारी होंगी। माने ये कंपनियां भारत से अगर पैसा ले जाना चाहें तो $1 ये तब ले जाएंगे जब $5 कमाकर भारत के धन कोष में जमा कर देंगे।
आप जानते हैं भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो $5 विदेशी मुद्रा भंडार में एक एक पेप्सी और कोका कोला जब जमा कर देगी लाकर एक्सपोर्ट करके, तब ये $1 का इंपोर्ट करेंगे। ये इनके एमओयू में कंडीशन है। लेकिन पिछले 17 वर्षों में दोनों कंपनियों ने इस कंडीशन का आज तक पालन नहीं किया है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये कंपनियां $5 यहां से लेके जा रही हैं, तब $1 लेके आ रही हैं। तो एमओयू की जो सबसे प्रमुख शर्त है उसका उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा मंत्रालय ने जो साइन किया है एग्रीमेंट, उसका उल्लंघन हो रहा है। हम इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर फैसला ले सकते हैं।